Hello student and welcome to this video. Today's topic is general characters of phylum Annelida. ये बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 से इस टॉपिक को मैंने लिया है। आज फाइलम Annelida के सामान्य लक्षण का स्टडी करेंगे। फाइलम Annelida belongs to annelids from the Latin word annulus। जो Annelida फाइलम जो है लैटिन वर्ड से बना है जिसको बोलते हैं एन्युलस, जिसकी मीनिंग होती है लिटिल रिंग। तो एनिमल्स में यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं सभी एनिमल्स में, जितने भी एनिलिड्स होते हैं। ऑल आर सेगमेंटेड वर्म्स। एनिलिड्स फाइलम में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं सब सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। यहाँ पर देखिए एनिमल्स में यहाँ पर सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी के सभी जो है सेगमेंटेड बॉडी वाले एनिमल होते हैं। Approximately 15,000 species including earthworms, freshwater worms, leeches and marine worms। 15,000 इसकी स्पीसीज पाई जाती है लगभग। यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं इसका डेफिनेशन, फाइलम Annelida का डेफिनेशन। Annelida कंसिस्ट ऑफ बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रूसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड वर्म लाइक एनिमल। बायलैटरली सिमेट्रिकल इसका क्या मतलब होता है? एनिमल, कोई भी एनिमल की जो सरफेस होती है वो 3 भाग होती है, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल। चूंकि ये जो एनिमल्स हैं ये वर्म लाइक है, इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल वर्म्स है, तो यहाँ पर जो लेटरल साइड है वो सिमेट्री दिखाती है। इसको बोलते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। दोनों लेटरल साइड से ये सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रूसिलोम, ट्रूसिलोमेट एनिमल। ट्रूसिलोम का मतलब होता है कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जो पेराइटल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। इसको कहते हैं ट्रूसिलोम। तो ये एनिमल जो है सिलोमेट एनिमल होता है। प्रत्येक सेगमेंट में सिलोम पाए जाते हैं। इसके बाद है ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म जो होता है वो एक्सटर्नल लेयर होती है, मेसोडर्म जो है मिडिल लेयर है और एंडोडर्म जो है इनर लेयर है। इसको बोलते हैं 3 क्लियर लेयर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सभी जो खंड है समान रूप से विभाजित रहते हैं और एक सीरीज ऑफ सेगमेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखो लगातार खंडों का एक समूह पाया जाता है पूरे बॉडी में, और ये जो स्ट्रक्चर इस प्रकार का जो पाया जाता है उसको कहा जाता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और सब के सब जो होते हैं वर्म लाइक एनिमल होते हैं। तो ये है इसका डेफिनेशन जो कि कहलाती है Annelida। तो यहाँ पर Annelida की डेफिनेशन है, एग्जांपल्स है अर्थवर्म, लीचेस। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर है मोस्टली एक्वेटिक, मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। ये मोस्टली जो है अधिकांश जलीय जंतु हैं। एक्वेटिक मतलब जल में रहने वाले, मैराइन का मतलब होता है समुद्री जल, और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। जनरली बरोइंग इन हैबिट, बिल बनाकर रहने वाले। बरोइंग मीन्स बिल बनाकर रहने वाले। हैबिट जो इनकी आदत है वो है बिल बनाकर रहते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल, पिछले स्लाइड में हमने समझा बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या होता है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है Annelida का। ऑर्गन और सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रत्येक ऑर्गन जो है अपने अपने सिस्टम को करता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ऑर्गन है, और सभी मिलके संगठनात्मक रूप से, ऑर्गेनाइजेशन रूप से ये कार्य को करते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ट्रिप्लोब्लास्टिक, पिछले स्लाइड में हमने समझा, बॉडी वॉल जो है 3 लेयर की बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, वो मेटामेरिज्म पाया जाता है, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो ये मेटामेरिज्म क्या होता है, ये डायग्राम में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स कॉल्ड द मेटामियर। बहुत सारे सेगमेंट्स मिलकर बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं मेटामियर्स। और यहाँ पर द सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिज्म। और ये जो पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, जो कि सामान्य रूप से खंडित है, सामान्य रूप से बराबर रूप से बटा हुआ है, बाह्य रूप से भी और एक आंतरिक रूप से भी। बाय एक्सटर्नली एंड इंटरनली द सेगमेंट इज कंप्लीटली सेपरेटेड, और बराबर खंडों में विभाजित है, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो ये टिपिकल एनालिट्स का कैरेक्टर है। और नेक्स्ट कैरेक्टर में आते हैं, दे आर द फर्स्ट ट्रू सिलोमेट एनिमल। ये जो होते हैं पहले सिलोमेट एनिमल है, मतलब बॉडी वॉल गट वॉल के बीच में कैविटी है जो पेराइटल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, इसको सिलोम कहा जाता है। तो ये फर्स्ट ट्रू सिलोमेट एनिमल्स हैं नॉन कार्डेड एनिमल्स में। द बॉडी वॉल इज डर्मोमस्कुलर। डर्मोमस्कुलर का मतलब होता है कि मसल्स लेयर जो है पूर्ण विकसित होती, वेल डेवलप्ड मस्कुलर लेयर इसमें पाई जाती है, इसको कहते हैं बॉडी वॉल इज डर्मोमस्कुलर। आउटर मोस्ट बॉडी कवरिंग इज क्यूटिकल। तो शरीर का जो बाहर की जो कवरिंग है वो क्यूटिकल की होती है। लोकोमोटरी ऑर्गन आर सेगमेंटली अरेंज सिटी। तो इनका लोकोमोशन का जो ऑर्गन होता है, प्रचलन का जो अंग होता है, वो प्रत्येक सेगमेंट में पाए जाने वाले सीटी के द्वारा होता है। सीटी जो होते हैं वो एक लोकोमोटरी ऑर्गन है फाइलम एनिलिडा में। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड, जो पाचन तंत्र जो होता है पूर्ण विकसित होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज जनरली स्ट्रेट बट कॉम्प्लेक्स ट्यूब। जो इसकी आहार नाल होती है वो सामान्य रूप से सीधी होती है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स ट्यूब का निर्माण करती है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप, बंद प्रकार का इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। दे आर द फर्स्ट एनिमल टू हैव ए क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम। तो ये पहला एनिमल है जिसमें बंद प्रकार का वेस्कुलर सिस्टम होता है। और एक्सक्रीशन बाय जनरली अरेंज नेफ्रिडिया, सेगमेंटली अरेंज नेफ्रिडिया। तो जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का जो ऑर्गन है वो है नेफ्रिडिया, और ये सेगमेंट्स में अरेंज होते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंटली अरेंज नेफ्रिडिया। तो प्रत्येक खंड में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, उसके द्वारा इसमें एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है। नर्वस सिस्टम इज डेवलप्ड। तो जो तंत्रिका तंत्र है वो विकसित होता है। फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लियन एंड ए डबल नर्व कॉर्ड। और नर्वस सिस्टम बना होता है एक जोड़ी पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लियन। सेरिब्रल गैंग्लियन को ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये सेरिब्रल गैंग्लियन और डबल नर्व कॉर्ड का बना होता है, सिंगल नर्व कॉर्ड नहीं है, डबल नर्व कॉर्ड का बना होता है। इस प्रकार नर्वस सिस्टम जो है डेवलप्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है, मोस्टली एनालिट्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट से मतलब है यहाँ पर बोथ सेक्सेस आर इन सेम एनिमल। यहाँ पर आप देखेंगे बोथ सेक्सेस, ये मेल और फीमेल जो है, दोनों सेक्स जो है एक ही एनिमल में उपस्थित रहते हैं। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसके बाद रीजनरेशन इज ए कॉमन इन द फाइलम, इन दिस फाइलम। रीजनरेशन का मतलब होता है री और जनरेट। एनिमल अगर कहीं से भी डिवाइड हो जाता है, कहीं से भी कट जाता है, तो ये दो पार्ट में बन जाता है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन, पुनः उत्पादन करना, फिर से जनरेट कर लेना। द गोनेट्स डेवलप फ्रॉम द सिलोमिक एपिथेलियम। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो इसके एनालिट्स फाइलम के जो गोनेट्स हैं वो सिलोमिक एपिथेलियम से डेवलप्ड होते हैं। और डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है तो नया इंडिविजुअल सीधा आता है, और इनडायरेक्ट होता है तो फिर बीच में एक लार्वल फॉर्म्स आती है, और वो लार्वल फॉर्म्स होती है। ट्रोकोफोर इज ए टिपिकल लार्वा। तो फाइलम एनालिट्स का जो लार्वा है
उसको बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे और ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन है फाइलम एनिलिडा का। तो इस प्रकार आज हमने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से फाइलम एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर्स का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।